हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो आज हमारा डीएसएसबी एनटीटी पार्ट ए का हिंदी सेट है प्रैक्टिस का सेकंड। इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है, ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नहाना शब्द में कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्य काल या फिर डी क्रियावाचक संज्ञा। नहाना शब्द में कौन सा काल यूज़ हो रहा है? भूतकाल नहीं होगा, भविष्य काल भी नहीं है और क्रियावाचक संज्ञा भी नहीं है। काल पूछा है, संज्ञा नहीं पूछी है। ए है इसका करेक्ट आंसर, वर्तमान काल। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सूरज शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूरज शब्द का पर्यायवाची बताना है, क्या है? ए चंद्रमा, बी रवि, सी जल, डी वायु। अब इन चारों में कौन सा है पर्यायवाची सूरज का? चंद्रमा नहीं होगा, जल पानी का होता है, वायु हवा का होता है, रवि सूरज का करेक्ट उत्तर है। घर को लौट आओ वाक्य में कौन सा कारक है बताना है। ए कर्ता, बी संप्रदान, सी अपादान, डी अधिकरण। कर्ता नहीं होगा इसका उत्तर, अपादान भी नहीं होगा और अधिकरण भी गलत है। इसका आंसर है बी करेक्ट, संप्रदान। कारण, इसका कारण क्या है? ये संप्रदान कारक जो है, यह कारक उस व्यक्ति या स्थान को दर्शाता है जिसकी ओर क्रिया की जाती है या जिसके लिए क्रिया होती है। तो ये उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक या फिर सी जातिवाचक, डी द्रव्यवाचक। अब पढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? पढ़ाई भाववाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, गलत। जातिवाचक भी नहीं, ये तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, पढ़ता है क्रिया का काल बताना है। ए वर्तमान, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल या डी क्रियावाचक। अब पढ़ता है यानी कि भूतकाल नहीं है, भविष्यकाल भी नहीं होगा इसका और क्रियावाचक भी नहीं। काल पूछा है, काल बताना है। ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान काल। पढ़ता है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ रहा है ना, तो पढ़ता है, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, बिल्कुल साफ साफ बोलो। बिल्कुल साफ साफ बोलो वाक्य में कौन सा विशेषण है? सिक्स क्वेश्चन में विशेषण पूछा है, बिल्कुल साफ साफ बोलो। इस सेंटेंस में विशेषण क्या है बताना है। ए बोलो, बी साफ साफ या फिर सी बिल्कुल या डी इनमें से कोई भी नहीं। ए बोलो ये विशेषण नहीं है, साफ साफ बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, साफ साफ बोलो, तो ये होगा विशेषण। सेवंथ क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द है। अब बताना है कंप्यूटर शब्द क्या है। ए तत्सम, बी तद्भव या सी विदेशी, डी लिप्यांतरण। अब इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि कंप्यूटर शब्द क्या है। तत्सम है, गलत, तत्सम नहीं है। बी तद्भव भी नहीं है और लिप्यांतरण भी नहीं है। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर एक विदेशी शब्द है। एट्थ क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष,
बी कर्मधारय या सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। अब पुस्तकालय शब्द बताना है किस समास का उदाहरण है। कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा और द्वंद्व भी गलत है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकालय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसलिए होगा, इसका कारण है कि दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यही है इसका कारण। और पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तक का घर, पुस्तक रखने का स्थान, जहाँ पुस्तक रखते हैं उसका स्थान। और इसका संबंध किससे? आलय से। ठीक है, पुस्तक रखने का स्थान यानी कि आलय। तो यही है तत्पुरुष समास की कारण, मतलब तत्पुरुष समास का मैंने कारण बताया कि ये तत्पुरुष समास क्यों है। पुस्तकालय, इनमें दोनों में एक दूसरे का संबंध होता है। 9th क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए अध्यापक, बी लड़का, सी बहन या डी भाई। अब इसमें स्त्रीलिंग बताना है। अध्यापक पुल्लिंग है, लड़का भी नहीं है स्त्रीलिंग, और भाई तो स्त्रीलिंग है ही नहीं। सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। सी होगा बहन स्त्रीलिंग। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, नमक हराम। मुहावरा बताना है इसमें, मुहावरे का अर्थ कि नमक हराम का मतलब क्या है। ए गुस्सैल, बी विश्वासघाती, सी मेहनती या फिर डी तेजस्वी। अब नमक हराम का मतलब गुस्सैल तो नहीं होता है, सी मेहनती भी नहीं होता है, डी तेजस्वी गलत। विश्वासघाती, जो विश्वासघात करता है उसे कहते हैं नमक हराम। इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, बिल्ली शब्द का विलोम क्या होगा? अब बताना है इसमें बिल्ली शब्द का विलोम क्या होगा। ए कुत्ता, बी चूहा, सी बिल्ला, डी जानवर। विलोम शब्द बहुत इजी है, बता देंगे। कुत्ता नहीं होगा, बिल्ली का पूछा है, चूहा भी नहीं होगा, बिल्ला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और जानवर भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 12th क्वेश्चन है, मधुर शब्द का विलोम बताना है। मधुर का विलोम क्या होगा? ए करुण, बी कर्कश या सी शीतल, डी गूंज। करुण नहीं होगा मधुर का विलोम, शीतल भी नहीं होगा और डी गूंज भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्कश मधुर का विलोम होता है। 13th क्वेश्चन है, अधूरा कार्य के लिए एक शब्द क्या है? मतलब अधूरा कार्य के लिए हम एक शब्द का क्या यूज़ करेंगे, कोई एक शब्द बताना है। ए संपूर्ण, बी अपूर्ण, सी संपूर्णतः या डी कार्यशील। संपूर्ण नहीं होगा, ए ऑप्शन गलत, संपूर्णता भी गलत है और डी कार्यशील भी गलत है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई कार्य आधा रह जाए, अधूरा कार्य को क्या बोलते हैं? अपूर्ण। अपूर्ण रह जाना कोई कार्य, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 14th क्वेश्चन, नाचता हुआ बच्चा किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, सी संयुक्त या फिर डी विशेषण वाक्यांश। नाचता हुआ बच्चा, ये सरल वाक्य नहीं होगा, मिश्र भी नहीं है और सी संयुक्त भी नहीं है। नाचता हुआ बच्चा, इसमें विशेषण का पता चल रहा है, तो विशेषण वाक्यांश है ये। 15 क्वेश्चन है, जल्दी आओ में जल्दी का प्रयोग किस रूप में हुआ है? जल्दी आओ में जल्दी का प्रयोग पूछा, जल्दी का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ए विशेषण में या फिर क्रिया या क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। जल्दी आओ में जल्दी का प्रयोग क्रिया विशेषण है। इसका
इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, लोहे का चना चबाना। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है ए लोहे के चने खाना, या फिर बी बहादुरी दिखाना, सी कठिन काम करना, या डी मूर्खता करना। लोहे का चना चबाना मतलब क्या? लोहे के चने खाना? नहीं, गलत। बी बहादुरी दिखाना, ये भी गलत। डी मूर्खता करना, गलत। लोहे का चना चबाना यानी कि कठिन कार्य करना, कठिन काम करना, जैसे लोहे का चना चबाना। 17 क्वेश्चन है, गाय शब्द में लिंग है। अब इसमें पूछा गाय शब्द में कौन सा लिंग आएगा? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। ये गलत है, नपुंसक लिंग भी गलत है और ये भी गलत। स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट होगा, गाय हमारी माता है। 18th क्वेश्चन, जो मरे नहीं उस शब्द का एक शब्द में प्रयोग किया क्या होगा? जो मरे नहीं उसमें एक शब्द का प्रयोग बताना है कि क्या होगा। ए जीवित, बी अमर, सी प्राणी, डी मरणशील। जो मरे नहीं, जीवित गलत, अमर, सी प्राणी गलत, मरणशील गलत। अमर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो मरे नहीं उसे अमर कहा जाता है। 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ए मित्रता, बी मित्र, सी मित्रों, या फिर डी मित्रगण। अब निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बी मित्र, सी मित्रों और डी मित्रगण, ए मित्रता। मित्रता संज्ञा भाववाचक होगी। जैसे भाववाचक पूछा है तो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वह संज्ञा होती है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष या भाव की अवस्था का या क्रिया का पता चले, तो वही होती है भाववाचक संज्ञा। मित्रता में व्यक्ति की मित्रता का पता चल रहा है तो ये भाववाचक संज्ञा है। 20 क्वेश्चन है हमारा, जल्दी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ए शीघ्र, बी ठहर कर, या फिर सी धीरे, डी तत्परता। डी गलत होगा, जल्दी का पर्यायवाची नहीं है, धीरे भी नहीं होगा और ठहर कर भी नहीं होगा। जल्दी यानी शीघ्र, कहते हैं ना शीघ्र करो, विलंब हो जाएगा, तो शीघ्र इसका जल्दी का पर्यायवाची है। ट्वेंटी क्वेश्चन है, किस वाक्य में काल का प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में काल का प्रयोग नहीं है? ए मैं स्कूल जाता हूँ, बी वह आया था, या फिर सी हम खेल रहे हैं, डी वह सुंदर है। अब इन चारों सेंटेंस में बताना है किसमें काल का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें भी काल का उपयोग हो रहा है, तो ये गलत है। बी वह आया था, ये भी गलत। सी हम खेल रहे हैं, गलत। डी वह सुंदर है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें काल का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसमें सुंदरता का बताया जा रहा है कि वह सुंदर है। 22 क्वेश्चन है, अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए समझदारी से काम करना, मतलब समझदारी से काम लेना, बी मूर्खता करना, सी अनुमान से कार्य करना, या फिर डी आंख बंद करके तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना मतलब डी तो गलत है, आंख बंद करके तीर चलाना नहीं, बी मूर्खता करना नहीं, ए समझदारी से काम लेना गलत, सी अनुमान से कार्य करना। कहते हैं ना तुम्हारा तो मतलब पेपर में कोई भी बच्चा टिक करके आ जाता है अंदाजे में और उसका करेक्ट आंसर निकल जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि तेरा तो अंधेरे में तीर चला दिए।
तो इसका उत्तर यही है, अनुमान से कार्य करना। 23 क्वेश्चन है, राम और श्याम जा रहे हैं, वाक्य में क्रिया क्या है? राम और श्याम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्रिया क्या होगी इसमें? ए जा रहे हैं, या फिर बी राम, या सी श्याम, डी और। क्रिया क्या होगी इसमें? राम क्रिया होगी क्या? नहीं, गलत। सी श्याम क्रिया है? नहीं, ये दोनों तो संज्ञा है। और ये भी गलत, ये भी क्रिया नहीं है। जा रहे हैं, राम और श्याम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, ये क्रिया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए बालिका, बी बच्ची, सी बाल, डी लड़की। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्ची नहीं होगा, सी बाल भी नहीं होगा, और डी लड़की भी नहीं होगा। ए बालिका करेक्ट हो जाएगा। बालक का स्त्रीलिंग होगा बालिका। 25 क्वेश्चन है, सत्य का तद्भव शब्द क्या है? ए सच, बी सच्चा, या फिर सी सच, या डी सभी। वैसे तो ये सारे ही ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे। सत्य का तद्भव शब्द क्या है, बट हमें तरीके में बताना है कि सत्य का तद्भव शब्द क्या है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सच। सच ही सत्य का तद्भव शब्द है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने आज 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 2 डन हो गया है और वीडियो को मैं एंड करने जा रही हूँ, जिससे